स्वागत है आपका। आज का निबंध है भारत में गुणवत्ता शिक्षा की कमी, एक संरचनात्मक समस्या, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि पूरे देश के भविष्य पर असर डाल रही है, गुणवत्ता शिक्षा की कमी। और यह बात केवल कमजोर पाठ्यक्रम या खराब शिक्षकों तक सीमित नहीं है। यह एक संरचनात्मक समस्या है जिसकी जड़ी हमारी विकास नीतियों, सामाजिक संबंधों और राजनीतिक इच्छा शक्ति में छिपी है। नंबर एक, गुणवत्ता क्या है और क्या हमारे पास है? शिक्षा की गुणवत्ता का मतलब सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं है। गुणवत्ता शिक्षा का मतलब है विचार करने की क्षमता, समाज को समझने की बुद्धि, आलोचना करने की आज़ादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ दुनिया को देखना। लेकिन आज के भारत में लाखों बच्चे स्कूल में तो जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। इस ASER रिपोर्ट्स बताते हैं कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले कई बच्चे 5वीं कक्षा के स्तर की भी बुनियादी गणित या पढ़ने की क्षमता नहीं रखते। नंबर 2, शिक्षा प्रणाली का संकट। हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी औपनिवेशिक मॉडल पर आधारित है। एक ऐसा मॉडल जिसका उद्देश्य था एक ऐसा बुरा क्लास तैयार करना जो बस आदेश माने, सवाल न करे। लेकिन आज के युग में हमें चाहिए सृजनात्मक सोच, समस्या समाधान की क्षमता और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता। सभी लिए हमारा पाठ्यक्रम, हमारे पाठ्यपुस्तक, हमारा परीक्षा प्रारूप कुछ भी तैयार नहीं है। नंबर 3, बुनियादी ढांचा और शिक्षकों की कमी। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो कई स्कूल में न तो बिजली है, न शौचालय है, न कक्षा, और जहाँ शिक्षक है वहाँ भी कई बार वो अपनी नौकरी में उपस्थित नहीं रहते। एक शिक्षक के पास 60 से अधिक छात्र होते हैं, वो कैसे व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है? शिक्षक की भर्ती, प्रशिक्षण और प्रदर्शन में सुधार के बिना कोई भी शिक्षा सुधार अधूरा रहेगा। 4 नंबर में डिजिटल असमानता और ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं। कोविड-19 के बाद हमने ऑनलाइन शिक्षा की ओर तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन यह सच है कि गरीब और ग्रामीण छात्रों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन या डेटा नहीं था। परिणाम, लाखों बच्चे पढ़ाई से अलग हो गए और कहीं तो वापस नहीं लौटे। शिक्षा में डिजिटल असमानता ने शिक्षा के अधिकार में और गहरी खाई पैदा कर दी। 5 नंबर, शिक्षा और आर्थिक विकास का संबंध है। शिक्षा केवल स्कूल का मसला नहीं है, ये एक राष्ट्र के आर्थिक भविष्य का आधार है। लेकिन भारत में शिक्षा पर व्यय GDP का महज 3% से भी कमी है, जबकि वैश्विक स्तर पर 6% की सिफारिश की जाती है। और यह पैसा भी अक्सर अच्छी योजना के बजाय नारों और घोषणा में बर्बाद होता है। 6 नंबर, NEP 2020, आशाएं और चुनौतियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कई आशाएं जगाई। 5+3+3+4 पाठ्यचर्चा, मातृभाषा में शिक्षा और बहु विषयक स्नातक पाठ्यक्रम। लेकिन सवाल है, क्या इसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन, इच्छा शक्ति और विशेषज्ञता है? अगर NEP को केवल एक राजनीतिक घोषणा के रूप में लिया गया तो यह भी अन्य नीतियों की तरह अधूरी रह जाएगी। साथ में शिक्षा को समाज का केंद्र बनाएं। शिक्षा को बदलने के लिए हमें एक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों और समाज को एक साथ लाकर एक नई शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करनी होगी, जहाँ बच्चों को सीखने की आज़ादी हो और जहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री न हो बल्कि जीवन की तैयारी से हो। अंत में, भारत के पास सबसे बड़ा युवा जनसंसाधन है, लेकिन अगर यह हम इस जन संसाधन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो यह डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। इसलिए गुणवत्ता शिक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि बिना गुणवत्ता शिक्षा के कोई भी राष्ट्र वास्तविक रूप में स्वतंत्र नहीं हो सकता। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए, और ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए।